कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स हम लोगों को करने हैं, जो कि 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 21 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। इसकी मदद से आप अपने कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दीक्षा प्रशिक्षण कोर्स 22 गुणा की समझ भाग 5 मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स खोल सकते हैं। इसका कोड है U313Z1। इस कोड को हम दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करें, आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा। उसे हम क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाला पेज खुल करके आएगा, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद कोर्स के भाग आ जाएंगे। इसमें कोर्स के भाग 5 प्राप्त होंगे। पहला भाग है गुणा से पहले, दूसरा भाग है गुणा के वार्ती सवाल, तीसरा भाग है गुणा के तरीके 1 अंकीय संख्याएं, चौथा भाग है गुणा के तरीके बहुअंकीय संख्याएं, पांचवा भाग है अपनी समझ को पर। भाग 5 को क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। गुणा की समझ आकलन प्रश्नोत्तरी, इसमें हमें मुख्य प्रश्नोत्तरी प्राप्त होती है। इसमें 10 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों का लाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रियंका की कक्षा में बच्चों को 7 खिलौनों की एक पोटली लाने को कहा गया। ऐसी 21 पोटलियां आईं। इस सवाल को हल करने के लिए इसे किस तरह से लिखा जा सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, आशुतोष ने गुणा का ये सवाल इस तरह हल किया। आशुतोष के शिक्षक को आप किस अवधारणा पर और काम करने का सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा की कलन विधि को कैसे करें, दूसरा शून्य की समझ, तीसरा बार बार जोड़ की समझ, चौथा स्थानीय मान की समझ, पांचवा बराबर के समूहों की समझ। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें, जारी रखें पे प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 3, मास्टर जी ने ये अपनी कक्षा में सवाल करवाया। इस सवाल को करवाते समय 0 को 34 से गुणा करने पर 0 क्यों आएगा? इसके ये कारण दिए। इन कारणों में से आपके अनुसार कौन सा कारण सही कारण है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पहली पंक्ति में 0 आएगा, दूसरा ऑप्शन है 0 को 4 और 3 से गुणा करने पर 0 आएगा, तीसरा ऑप्शन है शून्य के 34 समूह है, चौथा ऑप्शन है शून्य के 0 समूह है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 4, सोनाली मैडम ने अपनी कक्षा में वार्ती सवालों के ये प्रतिरूप दिखाए। इनके अनुसार बच्चों ने ये वार्ती सवाल बनाए। इन विकल्पों में से जो सवाल इस प्रकार के प्रतिरूप से दिखाया जा सकता है उसे चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पोटलियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं? दूसरा ऑप्शन है 2 काजू कतलियां 5 पंक्तियों में रखी गई हैं, कुल कितनी कतलियां हैं? तीसरा ऑप्शन है त्रिकोण वाले 5 लकड़ी के टुकड़े 7 पंक्तियों में रखे हुए हैं, कुल कितने टुकड़े हैं? इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 5, मानसी ने अपनी कक्षा में गुणा को सिखाते समय शुरुआत सबसे पहले पहाड़ों से की और फिर बच्चों को सवाल हल करने को कहा। आप मानसी को पाठ योजना बनाने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा सुझाव देंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा की शुरुआत 2 के पहाड़े से करें, दूसरा ऑप्शन है समान समूहों में चीज़ों को बार बार जोड़ने से शुरुआत करें, तीसरा ऑप्शन है सवालों का बार बार अभ्यास करवाएं, चौथा ऑप्शन है खंडित गिनती बारंबार जोड़ के बाद
सिखाएं। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 6, खंडित गणित और गुणा के बीच क्या संबंध है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों में संख्याओं को बराबर अंतराल के बाद गिना जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोनों में संख्याओं के बीच बराबर अंतराल होता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों में एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है। चौथा ऑप्शन है दोनों में संख्याओं को समूहों में जल्दी जोड़ा जाता है। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। प्रश्न नंबर 7, माचिस के एक डिब्बे में 42 तीलियाँ हैं, ऐसे 57 डिब्बों में कितनी माचिस होंगी? इस समस्या को हल करते समय शिक्षक ने इस सवाल को बोर्ड पर ऐसे लिखा 42 × 57 और बच्चों ने कॉपियों में ऐसे लिखा 57 × 42। कौन सा तरीका सही है और क्यों? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है गुणा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संख्याओं को किस क्रम में लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन है 57 के 42 समूह होंगे या 57 को 42 बार जोड़ना है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की सोच और उनके तरीकों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है 42 के 57 समूह होंगे या 42 को 57 बार जोड़ना है। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 8, सुहानी ने गुणा का सवाल कुछ इस तरह हल किया। सुहानी की शिक्षक का कौन सा फीडबैक उसकी समझ को बढ़ाएगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है इस तरीके में तिरछी रेखाओं को ध्यान से खींचना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इकाई वाली संख्याओं को तालिका में लिखते समय दहाई के स्थान पर 0 लिख लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हल वाली संख्याओं को स्थानीय मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना चाहिए। चौथा ऑप्शन है तालिका में लिखते समय हमें इकाई और दहाई पर ध्यान देना चाहिए। इसमें हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 9, अभिनव और शौर्य दोनों ने गुणा के इस सवाल को यूं हल किया। एक घर में 21 रुपए का दूध हर रोज लिया जाता है। अगर इस महीने में 31 दिन दूध आया तो दूध का बिल कितना होगा? अभिनव का तरीका, शौर्य का तरीका, कौन से तरीके से सही उत्तर निकलेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है 2 से, क्योंकि दोनों विधि का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है शौर्य का, क्योंकि उसने आसान संख्या को पहले लिखा है। तीसरा ऑप्शन है अभिनव का तरीका सही है, क्योंकि उसने बड़ी संख्या को पहले लिखा है। चौथा ऑप्शन किसी का भी नहीं, ये मानक तरीका नहीं है, इसे इस्तेमाल नहीं किया करना चाहिए। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ें और जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ें। प्रश्न नंबर 10, गुणा की समझ के लिए जोड़ और घटा दोनों की समझ की आवश्यकता होती है, क्या यह सही है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाँ, संख्याओं की समझ जोड़ और घटा की समझ से जुड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन है हाँ, जोड़ और घटा को गुणा से पहले सिखाया जाता है। तीसरा ऑप्शन है नहीं, केवल जोड़ की समझ ही जरूरी होती है। चौथा ऑप्शन है नहीं, गुणा तो बारंबार जोड़ की प्रक्रिया है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। अगला पेज खुल करके आएगा, उसमें लिखा है धन्यवाद, पुष्टि करें। क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं? रद्द करें, ठीक है। यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप पुनः अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और जब संतुष्ट हो जाए तो ठीक है पर क्लिक कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल करके आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे भाग 5, आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो। यदि आपको हमारी वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना कीमती व उपयोगी वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।